नुकसान करना, इसलिए मेरे माँ बाप पे और चाचा चाचियों पे सब पे सख्ती की जाए पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा। यूपी के शामली की इस लड़की हिना के हाथ में मेहंदी भी नहीं छुई कि उसकी मां उसके पीछे पड़ गई। पीड़ित लड़की हिना का परिवार उसे शरीर बेचने पर मजबूर कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है कि वो जिस्म बेचने के दलदल में फिर से उतर जाए। मेरी मम्मी मुझे वैश्या के गलत काम कराती थी, इसलिए मैंने तंग आ गई इनसे हो गया। पहले तो इनसे मुलाकात कराई थी, मेरी खाला और मम्मी जो हैं दोनों कराती थी। दरअसल छोटी उम्र में ही हिना की मां ने उसे जिस्म फरोशी के कारोबार में लगा दिया। परिवार के लिए कई बार बिकी, लेकिन इस बार वो खुद के लिए जीना चाहती है। करीब 1 साल पहले इसकी जिंदगी में साजिद आया। साजिद समझदार था, लेकिन उसका दिल हिना पर आ गया और इन दोनों ने पिछले महीने भागकर काम कर लिया। हिना की माँ और चाची ने उस पर दबाव बनाया कि वो अपने पति को छोड़े और वापस उसी दलदल में लौट आए जिसमें वो पिछले 10 सालों से दिल कर घुट गई। इस बार हिना ने इनकार कर दिया तो जालिम मां ने इन दोनों पर हमला करा दिया। पीड़ित दंपति ने भावे कांडला की पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, कहाँ सुनने वाली। पीड़ितों की तो छोड़िए, पुलिस ने उल्टे इंडिया न्यूज संवाददाता पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। सुनिए वर्दी वाले साहब क्या कह रहे हैं। पिछले कई रोज से ये दोनों जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। थक हार कर हिना ने सूबे के मुखिया अखिलेश यादव से फरियाद लगाई है कि मुझे से बचाएं। वरुण पवार, शामली, इंडिया न्यूज। बेहद हैरान करने वाला ये मामला, जरा सोचिए, जिस माँ ने जन्म दिया है वही माँ उसे गंदगी में धकेलना चाहती है। और 13 साल से जब वो बिल्कुल मासूम थी तब से इस दलदल में वो फंसी हुई थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं है। इस वक्त खुद हमारे साथ पीड़ित लड़की मौजूद है, हम उसका बदला हुआ नाम आपको बता रहे हैं। हिना हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ उनके पति साजिद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और इसके साथ ही कानूनी और सामाजिक पक्ष को जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऋतु मुद्रा जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिना, आपसे ही मेरा सवाल, कब से इस दलदल में फंसी हुई है और आपके पास माँ और खाला दोनों ये काम करा। आपने मना नहीं किया कि आप ये काम नहीं करना चाहती हैं? नहीं, मैंने मना किया, चाचाओं से सबसे कहा तो चाचाओं ने मेरे पापा कुछ नहीं काम करते। जी, वे खुद भी दोनों यही काम करते हैं। नाम खाला का जो चाची है मेरी, मतलब उनकी शादी चाचा से हुई है, और माँ का नाम नजमा है। तो उन लोगों ने आपको इस धंधे में 13 साल की उम्र से, यानी कि जब आप बहुत छोटी थी, आपने पढ़ाई नहीं की है? कि मैंने मतलब पढ़ाई 2 साल मेरी छोड़ दी थी, फिर जब मेरे पास पैसा खुद आने लगा फिर मैंने शुरू किया। आपने जब विरोध किया तब आपकी माँ ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस मार पिटाई करके खाला ने बहुत पूरी तरीके से मारा था। बल्कि मुझे, मैंने सबसे यहाँ ताया रहते हैं मेरे गाजियाबाद, मैंने उन्हें बुला के उन्हें भी कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि आपकी माँ ने आपको ठीक तरीके से परवरिश नहीं की, या कोई मजबूरी थी उनके सामने, या जानबूझकर इतना घिनौना काम करने के लिए उन्होंने मजबूर किया? दरअसल एक परंपरा घर की बन चुकी है, सभी को करते हैं तो तुम भी करो। बस एक परंपरा सी है, क्योंकि उनके घर पे यही होता था। ननिहाल में ननिहाल में भी आपने ननिहाल में यही होता है, मतलब चारों बहनें जो हैं, हमारी मम्मी और 4 बहनें हैं, वह भी यही काम करती है। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके अलावा भी कोई बहन है आपकी? जी, छोटी 3 बहनें हैं मेरी। वो तीनों? नहीं, तीनों में भी छोटी है, अभी बहुत छोटी है। एक है
फर्स्ट ईयर में मतलब उसे मतलब अभी बाहर नहीं आने देती थी मैं भी, और एक मतलब एक चाचा है हमारे वो नहीं आने देते। उसे तो स्कूल से बस लेने भी घर ही आती है। उस जगह से जहाँ से निकल कर आ पाई हैं, क्या घिन नहीं लगती कि उस दलदल में खुद की ही माँ जिसने जन्म दिया हो उसने छोड़ दिया इस हालत में मरने के लिए, और उससे जो पैसा आता था उससे आप अपना गुजर बसर, या फिर बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से इस तरह का कदम उठाए मानो? कभी आपने कहा नहीं कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे अलग करो इन सारी मेरे भाई भी है, पापा भी है, अल्लाह ताला ने उन्हें हाथ पैर दे रखे कमाने के लिए, क्या वे नहीं कमा सकते? उनके भाई हमारे चाचा ताऊ कह नहीं सकते थे जब और बात के लिए कहते थे। बेहद शर्मनाक ही मामला अपने आप में। इस लड़की की जुबानी आप पूरी कहानी सुन रहे हैं। 13 साल की एक मासूम लड़की जिसने अभी जिंदगी की शुरुआत ही की थी, उसे खुद की माँ ने सगी माँ ने जिसने जन्म दिया अपने कोख से, उसी माँ ने उसे दलदल में छोड़ दिया था और 10 सालों तक अब ये काम करवाया। जब उसने उससे अलग होकर उस दलदल से शादी की तो उसकी माँ फिर से चाहती है कि उसी दलदल में उसकी बेटी वापस आ जाए। बेहद हैरान करने वाला ये मामला, और शर्म ऐसी माँ पर भी, ऐसी कलयुगी माँ आखिर एक अपनी ही मासूम बच्चे को इस कीचड़ के दलदल में फेंक कैसे सकती है। हिना के पति का हम रुख कर लेते हैं। साजिद, आपकी मुलाकात हिना से कैसे? इसकी माँ खेलने की मुझे कुछ खर्चे की जरूरत है, और तुम तो मेरी भाभी लगती है, इसलिए इस तरह खेलना में भाभी का तो मसला बात ही बात है। मेरे में मजबूरी, मैं किसी मजबूरी तुम तो खुद जाती हो काम पे, इसलिए ये खेलने की नहीं, मुझे 500 रुपये की जरूरत है। मैंने 500 रुपये दे दिए, फिर मैं 1000 रुपये मांगे। फिर कहने जैसा है, मैं अपनी लड़की मान जाती हूँ, मेरी लड़की से मिल लूँ, मगर देखो मेरी तो बहुत उम्र से रेंज से बाहर है, मैंने नहीं किसी को क्या बता रहा है, जब बहुत जगह लिया था तो मुझे तो अच्छी बात है। मुझे 13 महीने तक कैसे मिलवाया, 13 महीने तक के मैंने लाखों रुपये खर्च करे, मुर्गा वगैरह जो भी कोई अच्छी हुई कैसे भी मोबाइल में फोन पर कहती बात, वो खानी चीज़ लेगा, ये खानी चीज़ लेगा, ये जब मैं तक आ गया ये खेलने की हिना खेलने की, मुझे तो बस मेरे शादी कर लूँ, मगर देखो मैं एक परिवार का, अच्छे परिवार का हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर लूँगा? जो खेलने की मेरे लिए बचा क्या है? आप पहले से शादीशुदा हैं? अभी आपकी फैमिली आपके साथ रहती है, परिवार आपके साथ है? अच्छा, तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है क्या हिना? मैं स्वीकार ही कर लेती, जो इसकी माँ तो स्वीकार कर देगी, इसकी माँ तो चाहिए दोबारा इसी दलदल में बराबर खर्चा कहाँ से चलेगा? इसके पिताजी जानकारी करिए आप, ये कुछ नहीं करते, बिल्कुल ठंडी पड़ रहते हैं घर में। इसकी माँ का ये काम है। इससे पहले तो इसको हमारे किस्म में कामला में रहता था, वो इनके घर पर दावत खाना 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो दावत करती है, वकील वगैरह और जैसे कैसे आदमी बड़े बड़े लोग भी आते हैं वहाँ? इनके घर पे आना जाना है। बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पर? जी, वो लड़की इसकी माँ चुप्पे फर्जी बोले पे जो लड़की चलती हैं, वे लड़की इनके घर आती हैं, लड़के भी बुलाते हैं, वो सभी समाज के लड़के इनके घर पर आते हैं। जो चपाटी बोली आई मेरा बाप वगैरह कहने मैं मानना चाहूँगा कि मेरा मेरे लिए कोई बचा नहीं, ना मैं स्त्री चाहती, मेरा कोई जीना है, मेरा जीना तो बस तुम्हारे साथ है, आप स्वीकार कर तो ठीक है, इन्हें मना चाहती हूँ। उस गंदगी से हमने इसको काटा, अपनाया, अपने एक अच्छा खासी। उम्र क्या थी हिना की इस समय जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई? बच्ची पूरी उम्र की साल करीब 9 महीने तो मिला दी मुझे। 9 महीने पहले ही मुलाकात? जी। अच्छा, फिर 9 महीने तक लगातार आप परिवार के संपर्क में? जी, पूरे खूब आना जाना था मेरा उनके घर। और पिछले महीने ही आप लोगों ने निकाह किया? जी, 24 अप्रैल। उसके बाद हिना की माँ ने कुछ गुंडों को भेजा आपको पिटवाने के लिए? आपको चोटें भी आई थी? जी, आई हुई है मेरे छोटे। इसके चाचा ने इसके दो, इसका बाप जगह जगह जो माफिया लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं और जब कोई हम ही नहीं भरता मांगने के लिए। तो आपने कहा नहीं कि मैं अपनी बीवी बनाकर रखूँगा इसे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसकी माँ मिलने लगी, कुछ दिन इसकी माँ मेरे से मिली, मिलती नहीं, इसके बाप ने रिएक्शन ले लिया, उसके बाप को तो करना चाहते नहीं वो। इसकी माँ ने तो इसके पास इनको सामान भेजा, चूड़े वगैरह, ये था सो अपने छोटे बाल, छोटी इसकी बहनें मेरे से मिलती थी, इससे मिलती थी, इसकी माँ ने एक दो मुझे मिलवाया, इसके बाप ने इसकी माँ को पिटी। माँ खुश है इस शादी से? जी, माँ खुश है। पिता नहीं चाहता है? नहीं, पिता नहीं चाहता बिल्कुल। लेकिन इस धंधे में धकेला है ना किसने, माँ ने या पिता ने? किसने मजबूर किया कि नहीं तुम इस धंधे में कर दो? माँ और खाला दोनों ने, माँ और यानी कि मौसी ने। बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। एक आप देख पा रहे हैं हिना को और उनके पति साजिद को, दोनों ने पिछले महीने ही शादी कर ली है और आराम से अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल हिना की माँ ही नहीं चाहती कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आराम से गुजारे, क्योंकि वो चाहती है एक बार फिर से उनकी बेटी उस दलदल में आ जाए ताकि उसकी माँ को इसके बदले ऐसा हो सके। क्या
वाला एक मामला। और इसी वजह से ऋतु आपसे मेरा ये सवाल, क्या वास्तव में कोई किसी माँ का दिल इतना पत्थर का हो सकता है अपनी ही बेटी को, और 13 साल की उम्र में एक बेटी को दलदल में ढकेल दिया जाना, 10 सालों से उससे ये काम कराना, और अब जब उसने शादी कर ली तो दोबारा से उसके ऊपर दबाव बनाना कि फिर से तुम वही काम करो। देखिए, ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि माँ जो बेटी की जो माया जिसे कहते हैं माँ ही होती है, वही अगर बेटी को दलदल में फेंके तो उससे बड़ा तो कोई और बेटी के साथ जुल्म करने वाला ही नहीं है। माँ ही होती है जो बच्चों को अपनी अच्छी परवरिश देती है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती है, वो किसी गलत बेटी को डाल रही है। तो इससे बड़ी हमारे समाज की विडम्बना कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ माँ खुद बेटी को दलदल में फेंक रही और उसके बाद शादी के बाद है कि मुझे नहीं हाँ, जाना, नहीं उसके बावजूद भी उसका शादी होने के बाद भी उसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि तुम इसी दलदल में फंसे रहो। बल्कि अब उसको तो चलो, जो उसने जिंदगी दलदल में इतने सालों से उसको डाला हुआ था, अब बेटी वहाँ से निकल गई तो उसको तो खुश होना चाहिए कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब आगे की जो जिंदगी है मेरी बेटी की वो अच्छी तरह से गुजरे और वो अपनी फैमिली में खुश रहे। लेकिन ये मतलब बहुत चौंकाने वाला ये किस्सा है कि जहाँ हम सोचते हैं कि माँ के ऊपर लड़कियाँ जो है महफूज है, वो आज इसका मतलब लड़कियाँ अपनी माँ के साथ भी महफूज नहीं है। ये तो बहुत बड़ी पूरा परिवार उसी तरह का है, इनकी माँ, इनकी मौसी, जैसा कि खाला का जिक्र भी कर रही थी, पूरा का पूरा परिवार ही यही करता है और एक परंपरा से इस परिवार में चली आ रही है। और मुझे तो डर इस बात का है, अभी इनकी तीनों बहनें छोटी हैं, हो सकता है भविष्य में उनके साथ भी उनकी माँ इसी तरह का व्यवहार करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साथ में हम आज लड़कियों को बचाते हैं कि बाहर उनको सपोर्ट मिले, उनको पुलिस को हम ठीक करें, सब कुछ हम ठीक करें जिससे लड़कियां बाहर जा सके। ये तो जब घर में ही दरिंदगी हो रही है तो लड़कियां सेफ कहाँ हुई? मतलब ये तो कहने वाली बात होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और इन सब में सबसे चौंकाने वाला मामला ये है, अपने दर्शकों को हम बताते हैं, जब इस पूरे मामले को लेकर हमारे रिपोर्टर ने जाकर बातचीत करने की कोशिश की शामली थाना के पुलिस अधिकारियों से, तो उन लोगों ने उल्टे रिपोर्टर के ऊपर ही गुस्सा झाड़ना शुरू कर दिया और कहा कि आप कैमरा लेकर कहीं भी चले आते हैं। बेहद शर्मनाक ये मामला। और यहाँ पर तब ये दिखाइए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते हुए वरुण पवार हमारे साथ अधिकारियों ने किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की, सुनिए। कौन है आप? नहीं, हम तो पूछे, हम तो पहचे, बेवजह की बात नहीं है। जवाब फैसला शुरू कर देते हो, जब गए आप दूसरा जबना चाहते हो, चलो जब लिया और नहीं जब लिया आपने क्या करा? पंकज जी क्या ड्रामा है? तमाशा बना बिना वजह नहीं करता रहे, आपका बोलने का टूनी मैं उसे समझा रहा हूँ। शामली थाना के पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे। बेहद हैरान करने वाला ये मामला इस रूप में भी कि जिस पुलिस का काम है दलदल से लड़कियों को निकालकर बाहर करना, वही पुलिस उल्टा जब रिपोर्टर सवाल पूछे तो आपने देखा किस तरह से भड़क उठी है। और आपको ये भी बता दें, दरअसल ये वही मामला है जहाँ के पुलिस अधिकारी ने थाने के अंदर ही बर्थडे पार्टी मनाई थी, वहां पर दारू मुर्गा सब चला था और उसके बाद जब ये खबर टीवी पर दिखाई गई तो फिर उसे सस्पेंड किया गया था। ये हाल है हमारी पुलिस का और शायद यही वजह है कि आज भी न जाने कितनी लड़कियां इस धंधे के दलदल में फंसी हुई है ना। अब यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको इस बात का भी डर है कि आपके साथ जो आपकी माँ ने किया है वही आपकी बहनों के साथ भी करेंगी? जरूर करेंगे, मैं क्यों नहीं करेंगे। अगर वहाँ से मेरा भाई, मतलब भाई यहाँ ननियाल में रहता था, वो फिर दिल्ली आ गया था, अकेला ही पे रहता है। तो भाई से कभी बात नहीं की आपने? भाई से ये इस तरह का गंदा काम मेरी माँ करवाती है मुझसे। जब ताया चाचा बड़े नहीं रोकते, वो भाई क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता जी। अगर भाई बाकी लोगों को डरा धमका कर रखा जाता है। हाँ, अगर भाई मतलब उन्हें तीनों बहनों को वहाँ से निकाल कर लिया तो वो बच सकते हैं, वरना वो भी इसी धंधे में जाएंगे। अभी फिलहाल वो तीनों बहनें आपकी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। कितनी आप लोग? 4 बहन और 1 भाई हैं? 2 भाई हैं, एक छोटा है 6 साल का छोटा भाई। अच्छा, और आप कौन से सबसे बड़ी हैं? आप मेरे से बड़ा बस भाई है वो। आपसे बड़ा भाई है, वो अभी दिल्ली में रहता है। जरा ये बताइए कि जब पहली बार आप इस दलदल में फंसी थी, हम उस गंदी दुनिया को जानना चाहेंगे। वहां पर किस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती थी? साजिद से आपकी मुलाकात कैसे हुई और साजिद के साथ ही जाने का फैसला आपने क्यों किया? मैंने इनके साथ जाने का फैसला इसलिए किया कि क्योंकि इन्होंने मुझे मतलब पर्दे वर्दे में भी रखने के लिए कहा कि मतलब गेट में नहीं आना और गलत जगह नहीं जाना, जितना खर्चा वर्चा चाहिएगा सब मैं दूंगा, अगर कोई जबरदस्ती भी करे तब भी नहीं जाना। पढ़ाई वढ़ाई का भी इन्होंने मेरा पूरा खर्चा दिया, अगर मैंने आधी रात को किसी बात के लिए फोन कर दिया तो एकदम आ जाते थे।
इसलिए मैंने इनके साथ फैसला किया जाने का। तो आपने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया था कि आप शादी करना चाहती हैं? मेरी खाला और माँ के कहने पे मतलब इन्होंने शुरू में निकाह से पहले मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। वैसे ही अगर अंदर भी चले जाते थे तो हम बैठ कर वैसे ही आ जाते थे। ये बताइए कि आपने अपनी माँ से, अपनी अम्मी से और खाला से इस बारे में जिक्र किया था कि आप शादी करना चाहती हैं इनसे? जी मैंने कई दफा जिक्र किया तो कहने लगी शादी नहीं करने देंगे तुझे। वो तो चाहती नहीं थी कि मैं वहाँ से घर से निकलूँ या शादी हो मेरी। कभी भी शादी नहीं करने। अभी आपकी उम्र क्या है? मैं 21वें साल में हूँ। 21 साल की हैं। यानी कि परिवार वालों ने ये तय करके रखा था कि इसी धंधे के दलदल में आपको हमेशा यूं ही बना कर रखें। जी हाँ, उनको थोड़ा फायदा था कि खाला जो थी मेरी वो चाची जो लगती है आधा से ज्यादा तो उसे फायदा था। दोनों आधे आधे पैसे बांटती थी। कितने पैसे मिलते होंगे? पैसे तो मतलब जितने भी देते थे वो खुद ही कर देती थी, आधे आधे बांटती थी। आपको ये नहीं पता कि कितने पैसे दे देते? नहीं, बस जो होता है अगर मुझे जरूरत है किसी चीज की तो मैं कह देती थी कितने पैसे चाहिए। वो सीधा कर देते भी नहीं थे, मतलब अपना आप उठा के फिर मैं ले जाती थी, फिर आगे मार पिटाई होती थी मेरे साथ। आपको पता है कि आप जिस दलदल में थी कई तरह की बीमारी भी आपको हो सकती थी और उससे आपकी जान भी जा सकती थी? पता है जी, पता है। मैंने पुलिस वालों को थाने में इसको भी कहा कि मुझे जेल भेज दो, इससे तो अच्छा है, लेकिन मतलब फिर उन्होंने माँ बाप के हवाले कर दिया। ऐसे ने मुझे वो करके और माँ बाप के हवाले, मैंने तक के कहा गोली मार दो। रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ शामली के एसपी अब्दुल हामिद जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल हामिद जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जो खबर हम दिखा रहे हैं उसमें एक लड़की जिसकी मां ने उसे धंधे में धकेल दिया, उसने शादी कर ली है, अपनी जिंदगी वो गुजारना चाहती है, लेकिन इस बाबत जब आपके पुलिस वालों के पास जाकर हमारे रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो उल्टा आपके पुलिस वाले बदसलूकी करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ये मैटर संज्ञान में कल आपके रिपोर्टर ने बताया था, जिसमें जो ये बात सामने ये आई है कि एक महिला ने शादी कर ली है व्यक्ति के साथ में जी, और उसके जो वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था जी, उसके बच्चों ने ही उसके साथ जो है मारपीट की है, जो उसके पहली बीवी के बच्चे। फिर भी इस मैटर की पूरी जांच की जा रही है और इसमें कहीं पर भी कहीं कोई उत्पीड़न होता है तो पूरी कार्रवाई। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुलिस वालों की बदसलूकी की, यहाँ पर पुलिस वाले उल्टा अभद्रता पर उतर आए और जो रिपोर्टर थे उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे। आपको नहीं लगता है कि शामली पुलिस को कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि वो किस ओहदे पर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है उसकी? अगर ऐसी अभद्रता हुई है, ऐसा गलत व्यवहार हुआ तो उसकी पूरी जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसमें जो है कठोर दंड दिया जाएगा। क्या आप इस बात का भरोसा देंगे कि जिन लोगों ने हमारे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ गलत सलूक किया है, उल्टा उसी से उलझ पड़े हैं, जब एक सवाल पूछा गया, उन लोगों के खिलाफ आप कड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, इंडिया टीवी के रिपोर्टर को चाहे कोई आम व्यक्ति है जी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है अगर कोई पुलिस वाला कोई दुर्व्यवहार करता है तो चाहे वो रिपोर्टर चाहे आम आदमी जी, तो उसमें जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब्दुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शामली में आप लोग हैं और आप तो वहाँ पर एसपी के पद पर तैनात है, वहाँ हो क्या रहा है? एक मासूम लड़की जो 21 साल की है, पिछले 10 सालों से एक ऐसे दलदल में फंसी हुई थी जिससे बाहर निकलना लगभग मुश्किल था और अगर शायद साजिद उन्हें नहीं मिले होते तो वो बाहर भी नहीं निकल पाती। क्या पुलिस का ये कर्तव्य नहीं है कि ऐसी लड़कियां जो धंधे के दलदल में घुसी हुई हैं उन्हें कम से कम बाहर निकालकर एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचाया जाए, और इसके लिए पुलिस की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है? शामली पुलिस कर क्या है वहाँ पर? मैंने आपको पूरा बता दिया, वो मैडम मैंने पूरा बताया आपको जी, तो मैंने बता दिया आपको कि जो है ये इस तरह से मामला प्रकाश में आया है जी, उसके पति के साथ उसके बच्चे ने मारपीट की है, तो पूरे मैटर की छानबीन की जा रही है। अब इसमें जब तक छानबीन अगर पूरी कार्रवाई ना हो जाए तब तक बताना ये प्रीमेच्योर रहेगा। पूरे के पूरे परिवार वाले जो है इसी धंधे में डूबे हुए हैं, वहाँ पर और भी इनकी छोटी छोटी मासूम लड़कियां हैं। जरा बताइए कि 13 साल की एक लड़की के साथ अगर उसे धंधे में धकेल दिया जाए और माँ उसके साथ गलत सलूक कराए और शामली पुलिस कुछ ना करे, क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठेंगे? गलत बात है कि इस तरह किसी की माँ ने उसको धकेला है तो उसने बहुत गलत काम किया है और उसमें जो है मामला संज्ञान में आया है, संज्ञान में आते ही इसको कार्रवाई की। तो क्या आप इस परिवार को भरोसा देंगे, इस मासूम लड़की को, हिना को भरोसा देंगे कि ये सम्मानजनक स्थिति अपनी गुजार सकेगी और परिवार वालों के खिलाफ आप बड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, मैं नाम तो नहीं कहना चाहूंगा किसी महिला का, नाम कहना उसका बदला हुआ नाम है। हम अपनी जिम्मेदारी अब्दुल जी बखूबी समझते हैं और इसी वजह से हमने उस लड़की का बदला हुआ नाम आपको बताया है। मैं ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नाम तो मैं उस महिला को नहीं लेना चाहूंगा जी, लेकिन इसमें जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है कि परिवार के सभी लोग यानी कि माँ, मासी और छोटी छोटी बहनें हैं, कई और भी लड़कियां हैं, इस तरह के धंधे में है वहां पर। तो आप लोग वहां पर पहुंचकर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों खबर सामने आने के बाद ही? मैंने बताया आपको जी, जब ये मामला संज्ञान में आएगा, जब संज्ञान में आया तभी इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें पूरी कार्रवाई करके इसमें रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बाकी की जो लड़कियां फंसी हुई है इस दलदल में, क्या भरोसा देते हैं हमारे दर्शकों को कि उन्हें इस दलदल से बाहर निकाला जाएगा? हमारे साथ साजिद अली जी बने हुए हैं जो हिना के हस्बैंड हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। साजिद। ये एसपी साहब, ये नरक में फंसी थी, मैं इसको नरक में से सुरख में लाना चाह रहा था। आपसे हमारी भी विनती है, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके चाचा और इसके घर के पूरी भर में केड़ी सख्ताई कर रहे हैं, कहना से छोड़ो। ये भी मेरे रसले विश्वास के साथ पूरी अपनी से निगाह करा। आपसे ये विनती है, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें अब्दुल जी, क्या इन लोगों को आप सुरक्षा मुहैया करवाएंगे? पूरी सुरक्षा दी जाएगी सभी को। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको इस बात का भय है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी भय है किसी बारे में कि जो है उसको कोई नुकसान कर सकता है जी, उसको पूरी सुरक्षा दी जाती है। इसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जाती। अब्दुल जी, ढिलाई तो बढ़ती जा रही है। आज आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन थाने की पुलिस बदसलूकी करती है, वो भी हमारे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ। वो तो तस्वीरें कैद हो गई, वरना हो सकता है आप लोग मुकर जाते कल को। आपको मैंने कोई सवाल पूछता है रिपोर्टर तो उसके साथ पेश कैसे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया सभी को, मैंने इस बारे में बताया। कोई भी आता है, हम लोग यहाँ से सामने पुलिस रिपोर्टर और आम पब्लिक में अंतर नहीं करते हैं। चाहे रिपोर्टर है चाहे आम पब्लिक है, सबके साथ एक तरह। तो क्या आम पब्लिक के साथ भी आपके थाने के पुलिस वाले? नहीं, मैंने बताया आम पब्लिक और रिपोर्टर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। सभी के साथ एक ही तरीके से व्यवहार किया जाए और अगर कोई ऐसा दोषी पाया तो कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद जी। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम आपने जिस कार्रवाई का भरोसा दिया है वो सिर्फ एक्ट में नहीं एक्शन में भी दिखेगा और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और यहाँ पर साजिद, आपसे ये सवाल, क्या पुलिस वालों के पास आप गए थे जब आपके ऊपर हमला किया गया? उसके बाद पुलिस वालों से सुरक्षा की मांग की थी क्या आपने? कोई सुरक्षा नहीं मिली वहाँ से, हमें धमका काट के वहाँ के एसओ ने सब जी। फिर उसके बाद आप कहीं और नहीं गए अपनी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग? प्रमाण पत्र लिख के दिया वहाँ से, इसलिए यहाँ उन्होंने इसकी जांच करी। हमने इसमें कोई लिख के दिया, मगर जी आप वहाँ मेले में जाके आप जांच करिए, मेले में जाके किसी भी कोई इसमें झूठा भी नहीं है जी। रितु, हैरान करने वाली ये मामला नहीं है, लगातार हम तस्वीरें कितनी ज्यादा चोटें आई हैं यहाँ पर साजिद को, और साथ ही पुलिस वाले किस तरह से बदसलूकी करते हैं थाने में। जब मीडिया कर्मी पहुँचते हैं उनसे सवाल का जवाब देने के लिए एक तो थाने में बैठ के कोई काम नहीं किया जाता, ऊपर से अगर कुछ हो रहा है इलाके में, मीडिया वाले उस मामले को उठा रहे हैं तो आप उल्टा बदसलूकी पर उतर आएंगे। आपको नहीं लगता कि हर रोज पुलिस का इस तरह का चेहरा सामने आ रहा है? पुलिस का नया चेहरा सामने आ रहा है। उनको पहले ही इनके जाने के बाद एक्शन ले लेना चाहिए, बल्कि वहीं पर उनको सल्टाट देना चाहिए था इस काम को। और जो वहाँ पर और लड़कियाँ फंसी हुई उनको निकाल कर बल्कि उनको न्यूज़ खुद देनी चाहिए थी, हमने लड़की को बचाया। और उल्टा काम ये हो रहा है, कई सालों से ये वहाँ पर चल रहा है, उसके कई सालों से चल रहे। नेचुरल है कि ये पुलिस वालों के नाम के नीचे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं कई बार तो हमने बिल्कुल यही देखा है कि वो खुद भी पैसे लेते हैं और कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं करते। वो इसीलिए उनकी नाक के नीचे काम चल रहा था। जब वो लड़की उनके पास गई, इसने कंप्लेंट करी तो उल्टा इसको अपने मायके भेज दिया गया, अब ना कि हस्बैंड को। हिना से इसका जवाब ले लेते हैं। हिना, क्या आपने कभी अपने घर में या फिर आसपास पुलिस वालों को भी देखा? आपकी माँ के क्या पुलिस वालों से भी कोई संबंध थे, उनसे बातचीत होती? जी हाँ, यही जो एसओ है ये आता भी था हमारे घर, मतलब रात को भी आ जाता था ये मिलने के लिए अकेला। और वैसे भी जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय, जो आप देख पा रही हैं तस्वीरों में, वो है या फिर किसी और की बात कर रही हैं आप? पहले वाला एसओ जो सस्पेंड होकर गया उसे तो मोहल्ले वालों ने कई दफ़ा देखा, ये तो बस 2 दफ़ा ही आया। वैसे तो रात को आता था। यानी कि पुलिस वालों की भी आवाजाही लगी रहती थी, इसी वजह से आपकी माँ का जो धंधा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मोहल्ले में बच्चों के ऊपर भी झगड़ा होता था तो मेरी माँ एकदम पुलिस को फ़ोन कर देते थे, एकदम आ जाते थे। बिल्कुल, यानी कि पुलिस वालों में आपकी माँ की बहुत चलती है, आप ये कहना चाह रही थी। पैसे भी देती थी आपकी माँ इसके जो धंधा चलाती थी इस वजह से? आज तक मेरी माँ ने तो कोई पैसा नहीं दिया जी, पैसा मतलब
और मैं किस तरह की बातचीत पुलिस वालों से होती थी? आप तो घर में रहती होंगी, सुनती होंगी। इस तरह फ़ोन पे बात अब मैं अपने हस्बैंड से करने को। चलिए एक आखिरी सवाल हम जल्दी से ले लेते हैं। हिना, अब आगे आप चाहती क्या हैं? बस ये चाहती हूँ कि ये अकेले बाग में रहते हैं, मुझे जान आप इनके साथ रहना चाहती हैं? जी हाँ। शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हैं? जी हाँ। साजिद, आप क्या चाहते हैं? बसर करना चाहते हैं। चलिए उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम आप लोगों का निकाह हो चुका है और शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अच्छे से आप निभा सकें। और इसी के साथ ही आपका बहुत शुक्रिया हिना, साथ ही साजिद और ऋतु मुंद्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम कोई दूसरी माँ इस तरह की ना हो। एक माँ जो कुमादा के रूप में सामने आई है, अपनी ही बेटी को, अपनी ही मासूम बेटी को, जिसने 13 साल की उम्र में धंधे में धकेल दिया। अब वो मासूम 21 साल की है, उसने शादी कर ली है, लेकिन माँ का जी इससे नहीं भरा। अब वो चाहते हैं कि एक बार फिर से उसी धंधे में उसकी बेटी वापस आ जाए। बहरहाल शामिल पुलिस की ओर से इस बात का भरोसा दिया गया है कि मामले की इंक्वायरी की जाएगी, जांच जारी है और देखना यही होगा कि फिलहाल किस तरह की कार्रवाई पूरे मामले पर की जाती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार